मैं बता रहा हूँ ओम रावत और इनका विजन दोनों सेम ही था। इट्स जस्ट दैट ओम रावत के पास पैसे नहीं थे। समझ लो बस यही शॉट है जो मुझे अभी भी उम्मीद दिया हुआ है कि नितेश तिवारी कुछ ना कुछ अपना कमाल दिखाएंगे। उनकी भी फिल्म मेकिंग मेरे को बहुत हद तक राजू ईरानी साहब की फिल्म मेकिंग से इंस्पायर लगती है। नितेश तिवारी ही अब इस फिल्म को बचा सकते हैं, क्योंकि नमित मल्होत्रा साहब ने जो सबसे मेजर फकअप किया है वो मेरे हिसाब से आई एम डैम श्योर कि राजमौली साहब होते तो ये एंगल तो कभी नहीं लगाते। कुछ ये कैमरा एंगल देखो यार, बहुत वियर्ड नहीं लग रहा? अगर राजमौली साहब होते तो वो एक क्लोजअप एटलीस्ट किसी इंसान का रखते जो उन श्रद्धा की आंखों से श्री राम को देख रहा है। भाई सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले तुम ये देखो यार। मतलब तभी मैं सोचूं यूएस ऑडियंस से इतना फीका रिएक्शन क्यों आ रहा था भाई। मतलब रणवीर कपूर भी क्या सोच रहा होगा। हर महंगे प्रोजेक्ट को टीवी सीरियल वाला फील देने का घमंड है। मतलब टीजर के बाद जितनी तारीफ करो उतनी कम है राजमौली जी की। माना कि आरआरआर में भी वीएफएक्स परफेक्ट नहीं था। मतलब शुरुआत में कितने कॉन्फिडेंस में इतने सारे जानवर मेंशन कर दिए कि अगर ना मेंशन करते तो उन जानवर को देख के हमें लगता कि अरे भाई कहीं सही में एनिमल अब्यूज तो नहीं किया है। बट बात ये ना, द वे ही कैप्चर्स मोमेंट्स, देयर इज सम सोल टू इट एंड दैट वाज अ हिट एंड अ मिस इन दिस टीजर। एंड अगर वो क्रिस्टोफर नोलन का इस फिल्म की एडिटिंग संभालना एक रूमर था, मैं तो चाहूंगा भाई अभी सच हो जाए। इकलौती चीज जो इन विजुअल से हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है वो है नोलन की कंफ्यूजिंग एडिटिंग। तो ब्रॉडली 3 एस्पेक्ट में बात करना चाहूंगा जो बहुत क्रूशल है इस फिल्म की सक्सेस के लिए। लोग यूजुअली विजुअल से बात कर रहे हैं बट देयर आर अदर थिंग्स ऑफ कंसर्न एज वेल। सबसे पहले तो रणबीर कपूर। जब 2 साल पहले 2024 में वो लुक आया तब मैंने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, मतलब थोड़ा कुछ ब्रोटेड फेस लग रहा है। बट तब लिबर्टी दी थी कि चलो मे बी जब वो वापस आएंगे एंड में तो फिल्म के क्लाइमैक्स का, दोनों पार्ट से क्लाइमैक्स का वो शॉट होगा। बट अब तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा केस है, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ना ये बाल कांड है। मतलब तुम सोचो वक्त कैसे बदलता है। किस्मत की सबसे खूबसूरत बात है कि वो वक्त आने पे बदलती है। मैं ऐसा कुछ राइवरली सेटअप नहीं कर रहा, ठीक है, ऑलरेडी है भाई, मेरे से क्या हो जाएगा है। बट कितने इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जिंदगी। लाइक याद करो जब रणवीर सिंह धुरंधर के पहले ट्रोल किया जा रहा था कि ये पता नहीं कुछ एनिमल टाइप करना चाह रहा है, एकदम पगड़ी लगा के पता नहीं क्या स्टेशन में भटक रहा है सूट पहन के। फॉरेस्ट गंप और एनिमल में वो जो टबर ब्रदर्स थे उनका मिक्स लग रहा है। एंड उस टाइम एवरीबडी इज लाइक रणबीर कपूर इज द सुपरस्टार, इज ही इज गोना रूल द डेकेड एंड ऑल दैट। एंड चाहे रणबीर हो या रणवीर, आई वुड डेफिनेटली रूट एनी बडी ऑफ देम टू रूल फॉर डेकेड्स, बिकॉज ये दोनों स्टार्स एक एक्चुअल बेसिंग है इंडस्ट्री पे। वो मैं चलो दूसरे वीडियो में एनालाइज करूंगा। बट उस टाइम तुम में से किसी को भी अंदाजा था कि रणबीर कपूर एकदम प्रॉपर वेशभूषा में जो लुक होना चाहिए उसमें आएंगे एंड स्टिल कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। मतलब वो एक भाव नहीं आ रहा। मीनवाइल दूसरी तरफ पीपल कांट गेट ओवर रणवीर सिंह परफॉर्मेंस इन धुरंधर 2। लाइक समझ रहे हो ना किस्मत। मतलब मैं खुद अभी इस पिक्चर को सर पे चढ़ा के नाच रहा था कि दूसरी इंडस्ट्री के थोड़े टॉक्सिक फैंस ट्वीट कर रहे हैं कि अब तुम्हारी इंडस्ट्री से क्या आएगा धुरंधर के बाद। तो आई एम लाइक बड़े साहब, रणबीर कपूर आई एम नॉट सेइंग कि टोटल मिसफिट है। एज एन एक्टर ही इज सो ब्रिलियंट कि ये वाले जो सीन्स देख रहे हो ना, थोड़े से आंसू छलक रहे हैं ऑल, ही इज गोना किल इट इन दीज सीन्स। बट मोस्ट जगह जहाँ पे ही डजंट हैव मच टू डू, वहाँ पे पता लाइक इट्स ऑलमोस्ट समथिंग दैट एवरीबडी इमेजिन्ड, बट येट वो फुलफिलिंग नहीं लग रहा। भाई मैं सोच रहा हूँ अगर रणबीर कपूर जैसा एक्टर वो भाव पुल ऑफ नहीं कर पा रहा तो यश के केस में आइदर ही इज गोना किल इट, या फिर इसमें भी तुम्हारा रॉकी भाई सीते सीते सीते। नाउ अभी तक क्यों हमें वो भाव नहीं आया ना, इसका रीजन एक्चुअली मेरे दूसरे पॉइंट में छुपा है मेरे हिसाब से। जैसे जैसे हम इस दूसरे पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर मिलेगा। यहीं पे देखो डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर का काम यही होता है कि वो किस चीज पे फोकस करे। एंड यहाँ पे तुम्हें हर फ्रेम देख के पता चल रहा है कि ये लोग ग्रैंडियर पे फोकस कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट, देखो कितनी ग्रैंड स्टोरी है ये। वो टीवी सीरियल वाला मीम एक साइड हटा दो, वो बेसिकली मेरे हिसाब से एक्शन को उतने अच्छे से हैंडल नहीं किया गया है इसके, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है टीवी सीरियल वाला फील। उस पर भी हम आएंगे। बट इनका कैनवस बहुत बड़ा है इन फ्रेम्स का, ठीक है। लाइक डायरेक्टर कितना वाइड कैमरा रखा है या कितनी डेप्थ है उस फ्रेम में, ये भी कितना मैटर करता है ना। ये कॉन्शियस डिसीजन होता है टीम्स का, बिकॉज जितना तुम फ्रेम में डेप्थ रखोगे, जितना वाइड रखोगे, उतना ही बजट बढ़ेगा, उतनी चीजों से तुम्हें भरनी पड़ेगी वो स्क्रीन। तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है भाई कि तुम जो नक्काशी कहते हैं ना वो कुछ फ्रेम्स में दिख रही है। लाइक अभी ट्विटर पे ये भी चल रहा है कि अगर भंसाली को इतने पैसे मिले होते तो क्या ही कर दिए होते। भाई 400 करोड़ में 2 साल डिले हो गया है। अगर 4000 करोड़ मिलते तो असली वनवास भंसाली साहब का ही होता। बट जोक्स अपार्ट, तुम उनके दरबार के शॉट को भी इससे कंपेयर करो तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ज्यादा बड़ा दरबार है, ज्यादा वाइड है। लाइक लुक एट द साइज ऑफ दरबार भाई,
इसका कंपैरिजन में चीज़ें थोड़ी ठसी हुई महसूस हो सकती हैं, बट यहाँ पे जस्ट द चॉइस, इतना बड़ा फ्रेम है जिसमें हर चीज़ में कोई ना कोई कैरेक्टर है। जैसे जो फर्श है, ठीक है, फर्श में डिज़ाइन है बट वो प्लेन डिज़ाइन नहीं है, वो थोड़ा एम्ब्रॉयडरी टाइप, लाइक थोड़ा उभरा हुआ डिज़ाइन है। तुम्हारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक फर्श हो सकता था, बट नहीं, यहाँ पे देयर इज दिस गैप जहाँ पे लोटस रखे हुए हैं पानी में, जिसके साथ तुम्हारे दिए भी हैं। दीवारों पे देखो कितनी डिटेलिंग में कार्विंग्स हो रखी हैं, यहाँ पे पेंटिंग है बाकायदा। ये शॉट भी देखो जिसको क्लियरली एआई बोला जा रहा है, मेरे को यकीन नहीं था, बट फिर ये क्या है। बट तुम्हें नहीं लगता कि जब इतना ज़्यादा फोकस है ग्रैंडियोर पे, तो ऑब्वियसली फिल्म मेकर के दिमाग में आएगा ही कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस क्यों ना करूं। भाई इतना काम किया है, इस पे डिटेलिंग की है, तो मैं चाहूँगा ऑडियंस इसे एब्जॉर्व करे। बट उस चक्कर में क्या है कि वही जो एक भंसाली डिलेमा होता है ना, कि ठीक है भाई देख लिए ग्रैंड सेट, देख ली डिटेलिंग, बट मुझे कुछ कैरेक्टर भी तो दो फील करने के लिए। लाइक द ओनली शॉट जहाँ पे मुझे कुछ फील हुआ ना इज दिस वन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फोकस रणबीर कपूर पे है भाई। यू आर फोकसिंग ऑन द पावर हाउस जो ऑडियंस को फील कराएगा, एंड ग्रैंडियर पर फोकस करके ह्यूमन इमोशन को इग्नोर करने का सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये शॉट ही होगा। इट्स अबाउट कि कितना ग्रैंड है ये फ्रेम, बट यहाँ पे जो लोग हैं उनके चेहरे पे क्या जरा सा ये भाव फील हो रहा है। अगर राजमौली साहब होते तो वो एक क्लोजअप एटलीस्ट किसी इंसान का रखते जो उन श्रद्धा की आंखों से श्री राम को देख रहा है। मतलब तुम कभी भंसाली साहब के टीजर्स और राजमौली साहब के टीजर्स देखना, तुम्हें अंतर समझ आ जाएगा। भंसाली साहब के टीजर्स आर ऑल अबाउट कितना वाइड है हमारा फ्रेम, कितना ग्रैंडियोर है एंड ऑल, बट राजमौली साहब में इट्स ऑल अबाउट इमोशन। एंड भंसाली इफेक्ट में ये भी होता है कि कैरेक्टर्स तुम्हारे एकदम भयंकर डायलॉग बोल रहे हैं, हर लाइन उनकी कुछ शायरी या कुछ गजल टाइप साउंड करती है, मतलब ऐसे मेटाफर में सब बात करते हैं। बट ये एक प्रूफ हुआ ना कि एज अ डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन एंड डायलॉग्स, हर डिपार्टमेंट में तुम बस ग्रैंडियोर और परफेक्शन देना चाह रहे हो। भंसाली साहब की लाइनें जो होती हैं उसमें ये इफेक्ट वो चाह रहे हैं ना कि वाह भाई क्या बात बोल दी। बट जब तुम्हें इंसानी लेवल किसी को कुछ फील कराना हो, एक जो डिस्टेंस होता है कैरेक्टर्स और तुम्हारे बीच, खुद को देख पाओ कैरेक्टर्स में, उसके लिए तुम्हें इम्परफेक्शन की जरूरत होती है। डायलॉग्स तुम्हारे एक पोर्ट्रेट या पेंटिंग की तरह नहीं प्रेजेंट करने चाहिए कैरेक्टर्स को। तो आई जस्ट होप कि रामायण के डायलॉग्स में भी कुछ भंसाली टाइप मामला ना हो कि हर डायलॉग एकदम ऐसा लगना चाहिए कि एकदम मोती बिखेर दिए किसी ने मुंह से। कनेक्ट करने चाहिए ऑडियंस से। अब चलो श्रीधर राघवन इंडस्ट्री की सबसे इम्परफेक्ट चीज, स्पाई यूनिवर्स से आ रहे हैं तो उतने भी परफेक्ट नहीं होंगे डायलॉग्स आई फील। समझ लो बस यही शॉट है जो मुझे अभी भी उम्मीद दिया हुआ है कि नितेश तिवारी कुछ ना कुछ अपना कमाल दिखाएंगे। उनकी भी फिल्म मेकिंग मेरे को बहुत हद तक राजू ईरानी साहब की फिल्म मेकिंग से इंस्पायर लगती है कि बहुत सटल इमोशन से एकदम रुला देना या फिर हंसा देना एंड ऑल। आई होप ऐसे मोमेंट्स से भरी हो पूरी फिल्म, बिकॉज इमोशंस ही नितेश तिवारी ही अब इस फिल्म को बचा सकते हैं। क्योंकि नमित मल्होत्रा साहब ने जो सबसे मेजर फकअप किया है वो मेरे हिसाब से एक्शन संभालने में। एक्शन ऑब्वियसली जिस हिसाब से हर पॉडकास्ट में अपने आप को अटैच कर रहे हैं प्रोजेक्ट से, एक्शन ऐसा तो है नहीं सिर्फ नितेश तिवारी साहब ने डिसाइड किया होगा। पहले ये मधु मंटेना के साथ बनने वाली थी, तो उस केस में हो सकता है कि सीक्वेंसेस का कैनवस छोटा हो, क्योंकि नितेश तिवारी इज अ स्मार्ट डायरेक्टर। वो नमित मल्होत्रा के एज अ प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आने के पहले, मधु मंटेना के एग्जिट के पहले, वो एटलीस्ट 3 साल तक दे चुके थे इस प्रोजेक्ट को। तो उन्होंने ऑब्वियसली क्या पता इन सब सीक्वेंसेस का कैनवस थोड़ा छोटा सोचा होगा या फिर अलग तरीके से सोचा होगा कि मे बी थोड़ा बहुत एनिमेट्रॉनिक्स कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करके। बट मे बी नमित भाई के आने से जब उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया होगा कि अरे सोचना है तो बड़ा सोचो नितेश भाई, तो सब कुछ फिर VFX हो गया एक्शन सीक्वेंसेस में। एंड हेंस जितनी भी चीजें क्रिटिसाइज हो रही हैं इस टीजर की, वो सब एक्शन से रिलेटेड है। द टीजर इज रियली हिटिंग होम व्हेन इट्स स्टिल। जब टीजर स्टिल है ना तो काफी अच्छा लग रहा है, बट ये जो 3-4 एकदम एक्शन के धुआंधार शॉट दिखा दिए ना, इन सब में देखो वो दरबार शॉट की तरह कुछ डेप्थ या डिटेलिंग या ये सब है, साफ साफ दिख रहा है कि एक एक्टर है और ग्रीन स्क्रीन है। और एंड ठीक है, लाइक मूवी देख के पता चलेगा अल्टीमेटली, बट ये क्या ब्लॉकिंग है भाई। मतलब यहाँ पे एक्शन इस तरफ चल रहा है, सब मेन कैरेक्टर्स इधर देख रहे हैं, एंड वो पीछे वो जो भी सोल्जर है वो उधर फेस क्यों किए हुए हैं। क्या ये भी AI है क्या? लाइक इट टेक्स अवे फ्रॉम द टेंशन ना। बड़ी वियर्ड ब्लॉकिंग लग रही है। इवन बैकग्राउंड देखो, लाइक जब भी VFX में तुम्हें चीजें कवर अप करनी पड़ती है ना, तो वो दिख जाता है कि तुमने ज्यादा डस्ट यहाँ पे ला दिया है। ये जो लाइटिंग है समहाउ स्टूडियो वाली ही लग रही है, देयर इज नो अदर वे। और ये सब सिलुएट्स वाले शॉट क्या है भाई? मतलब ये हो गया, ये जो इवन शुरुआत का था, ये समहाउ उस फिल्म मेकिंग के हिसाब से नहीं जा रहे जो मैंने सोचा था कि इस रामायण में होगी, और कहीं कहीं है। लाइक ये शॉट देखो तुम, ठीक है, और ये शॉट हो गया, ये शॉट हो गया,
ये बेसिकली लाइक बहुत ही एक रियलिस्टिक फील दे रहे हैं। इवन लाइक ये जो इंट्रो शॉट, भले इसमें भाव नहीं आ रहा है बट फिर भी एक रियलिस्टिक फील है। जंगल शॉट्स भी काफी सही, बट फिर ये जो तुम पूरा एक्शन में ले आ रहे हो, इसमें कहाँ गया वो सारा रियलिज्म? ये तो भाई PS5 लग ही रहा है यार। तो वही कि कंसिस्टेंट नहीं था ये टीजर। इवन लाइक दिस शॉट, इसमें भी तुम्हारा वो स्टूडियो वाला फील आ रहा है कि बस ये रणबीर कपूर और ये बेसिकली जब फ्रेम बीच का खाली है, यानी VFX तुम्हें उस हिसाब से करना चाहिए था कि तुम वो रियलिज्म मेंटेन कर पाओ, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दी ओम रावत वे। मैं बता रहा हूँ, ओम रावत और इनका विजन दोनों सेम ही था। इट्स जस्ट दैट ओम रावत के पास पैसे नहीं थे। मतलब ये शॉट तो वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाला विजन दे रहा है जो ओम रावत का था कि यू नो वी हैव टू इंट्रोड्यूस आदिपुरुष टू यंगर जनरेशन, वर्ल्ड ऑडियंस, तो हमें थोड़ा वैसे रेफरेंसेस की तरफ लीन करना पड़ेगा। ये वैसा ही विजन लग रहा है। और ये जो शॉट है ना, लाइक ये जैसे शॉट शुरू होगा, ये देखना, ठीक है, ये देखो, ये मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। बट जैसे ही इसका मनहूस चेहरा देखा मैंने, एकदम दुबक के बैठ गया अंदर। लाइक वही ना कि तुम्हारे पास आइडियाज़ तुम्हारे बजट से थोड़े ज़्यादा थे, वो उस रियलिस्टिक टोन को मैच नहीं कर पाए जो तुम्हारे बाकी फ्रेम्स दे रहे हैं। एंड वो मैच कराने के लिए तुम्हें अवतार लेवल बजट ही चाहिए होता फॉर अ सिंगल फिल्म। लाइक बहुत लोग बोल रहे हैं अवतार से ज़्यादा बजट है, वो दोनों फिल्मों का है भाई। दैट बजट वॉज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल फिल्म। एंड मे बी थोड़ा डायरेक्टर का भी रोल है कि वो कैसे एक्शन दिखा रहा है। लाइक ये जो शॉट है ना, ये वाला, ये सब पकड़ लेना थॉर की तरह, आई एम डैम श्योर कि राजमौली साहब होते तो ये एंगल तो कभी नहीं लगाते। कुछ ये कैमरा एंगल देखो यार, बहुत वियर्ड नहीं लग रहा, जो कि ऑब्वियसली डायरेक्टर की ही चॉइस थी।